नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक जागृति के कारण 1857 के विप्लव को अंग्रेजों ने बर्बरता के साथ कुचल दिया और इस काम में भारत के अन्य देशी महाराजाओं और नवाबों की भांति राजस्थान के शासकों ने भी अंग्रेजों का पूरा पूरा सहयोग दिया, परंतु जनता की ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को सरलता से नहीं कुचला जा सका। 1857 के बाद भी अंग्रेजों ने राजस्थान के राज्यों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। फिर भी 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हो ही गया। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। नंबर 1 है किसान आंदोलन। कुछ विद्वानों ने राजस्थान में हुए किसान आंदोलन को राजनीतिक जागृति का प्रमुख कारण बताया है, जो केवल आंशिक सत्य है। किसान आंदोलनों का राजनीतिक गतिविधियों से संबंध नहीं था। कुछ स्थान पर तो किसान आंदोलनों ने राजनीतिक गतिविधियों से संबंध विच्छेद भी कर लिया था। बिजोलिया के किसानों ने अपने आप को मेवाड़ प्रजामंडल से अलग घोषित कर दिया था। अलवर और भरतपुर के मेव आंदोलन मूल रूप से सांप्रदायिक थे। जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा ने भी लोक परिषद का समर्थन नहीं किया, जबकि बीकानेर में प्रजा परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। यानी कि अलवर और भरतपुर के मेव आंदोलन मूल रूप से सांप्रदायिक थे। जोधपुर में मारवाड़ किसान सभा ने भी लोक परिषद का समर्थन नहीं किया था, जबकि बीकानेर में प्रजा परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया तथा सीकर के किसान आंदोलन ने जयपुर प्रजामंडल का समर्थन किया था। क्योंकि सीकर उस समय जयपुर का ही एक पहाड़ था, इसलिए सीकर के किसान आंदोलन ने जयपुर प्रजामंडल का समर्थन किया था। पुणे साक्ष्यों से स्पष्ट है कि किसान आंदोलन राजनीतिक जागृति का सहायक कारण था। नंबर 2 है अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। राजस्थान में राजनीतिक जागृति के विकास में अंग्रेजी शिक्षा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों तक राजपूताना के शासकों ने अपने अपने राज्यों में अनेक अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। जातीय पंचायतों ने भी अपनी अपनी पृथक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। ये सत्य है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की रफ्तार काफ़ी धीमी, और जैसा कि डॉक्टर एम.एस. जैन ने लिखा है कि 1931 ईस्वी में समस्त राजस्थान, अजमेर, मेरवाड़ा के अलावा में 1% से भी कम लोग अंग्रेजी बोलना जानते थे, और बहुत ही कम लोग राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान। राष्ट्रीय एवं राजनीतिक चेतना के विकास में समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान भी उल्लेखनीय रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रेस और समाचार पत्रों पर नियंत्रण समाप्त कर दिए थे। तब राजस्थान के राज्यों में निरंकुश सत्ता और जागीरदारों के अत्याचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर किया जाने लगा। 1885 ईस्वी में राजपूताना गजट और 1899 ईस्वी में राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिनमें स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना की जाने लगी। इनको शीघ्र ही बंद करवा दिया गया। 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन आरंभ किया। यह साप्ताहिक पत्र था, परंतु इसमें जिस जोरदार ढंग से सरकार विरोधी लेख एवं समाचार छपने लगे कि सरकार ने इसे जल्दी ही बंद करवा दिया।
1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1923 में इसके बाद 1923 में इसके बंद हो जाने पर तरुण राजस्थान का प्रकाशन आरंभ किया। 1930 के बाद राजस्थान में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसे प्रभात 1932, नवज्योति 1936, नवजीवन 1939, जयपुर समाचार 1935, लोकवाणी 1943 तथा अलवर पत्रिका 1943। ये विभिन्न क्षेत्रों में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए, जैसे कि प्रभात 1932, दैनिक नवज्योति जो अपनी 1936, नवजीवन 1939, जयपुर समाचार 1935, लोकवाणी 1943 तथा अलवर पत्रिका 1943। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग की भूमिका। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आंदोलन वस्तुतः अपनी प्रारंभिक अवस्था से ही मध्यम वर्ग का संघर्ष रहा है, जो अपने अस्तित्व की नई स्थिति तथा परिचय के लिए उत्सुक था। इस वर्ग में वकील, शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चिकित्सक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी और व्यवसायी तथा पत्रकार सम्मिलित थे और उनका मुख्य ध्येय भारतीयों में राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना था। बिजोलिया के कृषक आंदोलन ने भी तभी गति पकड़ी जबकि विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय जैसे लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। ये सभी लोग मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे और इनमें से कोई भी बिजोलिया का निवासी नहीं था। जोधपुर में मास्टर साहब के नाम से लोकप्रिय जय नारायण व्यास ने राजनीतिक चेतना की मशाल जलाई थी। बीकानेर के वकील रघुवर दयाल, अलवर के मास्टर भोलानाथ और सिरोही के गोकुल भाई भट्ट भी इसी मध्यम वर्ग के सदस्य थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद और आर्य समाज का प्रभाव। राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना के जागृत होने तथा समूचे देश की मूल धारा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तरदायी कारणों में एक मुख्य कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की राजस्थान यात्रा तथा आर्य समाज की गतिविधियां थी। उन्होंने 1865 ईस्वी में करौली राज्य के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान की यात्रा की थी। करौली से वे जोधपुर और वहां से अजमेर गए। उन्होंने भरतपुर, चूरू और उदयपुर की यात्रा भी की। स्वामी जी हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र के पुनरुत्थान के महान प्रयास में लगे थे। शासकों, सामंतों, प्रतिष्ठित नागरिकों एवं सर्वसाधारण के साथ अपनी बातचीत के दौरान मुख्यतः 4 बातों पर ध्यान दिया: सब धर्म, सब राज्य, सब देशी और सब भाषा। 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1880-90 की अवधि में राजस्थान में भी आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गई। आर्य समाज के प्रचार प्रसार की दृष्टि से इलाहाबाद से वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस को अजमेर लाकर स्थापित किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संचालन में प्रेस ने काफी अच्छा काम किया। फरवरी 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा नामक सामाजिक संस्थान की स्थापना की, जिसे कुछ समय बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके सदस्यों में मुख्य थे शाहपुरा नरेश, दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविंद रानाडे। इसके परोपकारी सभा के सदस्य, जिसको बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया,
इसके सदस्यों में मुख्य थे शाहपुरा नरेश, दीवान श्यामजी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविंद रानाडे। प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। राजस्थान के राज्यों के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध ने भी बहुत उद्वेलित कर दिया। इंग्लैंड द्वारा दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रत्युत्तर में राजपूत शासकों ने असीम स्वामी भक्ति का परिचय दिया। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने सबसे पहले यह घोषणा की कि वे अपने सैनिकों के साथ दुनिया के किसी भी स्थान पर जाकर साम्राज्य की सेवा में लड़ने को तैयार है। उसका अनुकरण करते हुए किशनगढ़, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा बूंदी और जैसलमेर के शासकों ने अपने राज्यों के तमाम साधन और सैनिक ब्रिटिश सरकार के उपयोग के लिए प्रस्तुत कर दिए। यहाँ तक कि ईडर और जोधपुर के 70 वर्षीय सर प्रताप ने भी युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की थी। जोधपुर के 70 वर्षीय सर प्रताप ने भी युद्ध में जाने की इच्छा व्यक्त की। राजपूत शासकों ने यद्यपि युद्ध कोष में भारी धनराशि प्रदान की, परंतु किसी ने भी अपनी व्यक्तिगत धनराशि में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सारा भार पहले से ही करों के भार से दबी हुई जनता पर डाल दिया गया। अब युद्ध कोष में दिए जाने वाले चंदे के भार ने उसकी वित्तीय कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा दिया। अतः राजस्थानी जनता ने भी अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए आंदोलनात्मक मार्ग अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों में ये उपाय कारगर सिद्ध हो रहा था। नेक्स्ट है पड़ोसी प्रांतों का प्रभाव। 20वीं सदी के मध्यम वर्ग ने न केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में ही राष्ट्रीय भावना जागृत करने का प्रयास किया था। इस वर्ग के नेताओं ने न केवल मौजूदा प्रशासन की कमियों को उजागर किया, अपितु सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सार्वजनिक सभाओं के आयोजन, राष्ट्रीय लेखों इत्यादि के द्वारा भारतीयों के हितों और अधिकारों का पक्ष भी प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत के विविध प्रांतों में कई संगठनों का उदय हुआ। 1837 ईस्वी में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इसके बाद बम्बई एसोसिएशन तथा मद्रास नेटिव एसोसिएशन अस्तित्व में आए। एल्बर्ट बिल के विवाद ने भी भारतीयों को संगठित होकर आंदोलन करने का रास्ता बतलाया। इस प्रकार हमने राजस्थान में जागृति के कारण का विस्तार से अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।